नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नासिक की चर्चित टीसीएस कांड की मुख्य आरोपी निदा खान आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ चुकी है। करीब 25 दिनों से फरार चल रही निदा खान को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से देर रात गिरफ्तार किया गया। रेप, यौन शोषण और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों से घिरी निदा खान पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी और अब नासिक एसआईटी, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नारेगांव की कैसर कॉलोनी में एक फ्लैट में छिपकर रह रही थी, जहां लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही थी। आखिरकार देर रात एक टीम ने दबिश दी, निदा खान को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। टीसीएस पहले ही आरोपी को सस्पेंड कर चुका है। इस गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस अब उसे नासिक के लेकर रवाना हो गई है। आरोप यह भी है कि पीड़िता का नाम बदलकर हानिया रखने और उसे नौकरी के लिए मलेशिया भेजने की योजना बनाई जा रही थी। ये पूरी प्लानिंग रच रही थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि निदा खान की पुलिस हिरासत में अब पूछताछ बेहद जरूरी है, ताकि बाहरी फंडिंग के सोर्सेस और मालेगांव और मलेशिया में धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े हुए बड़े लिंक्स सामने आ सके। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में कई और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सवाल यह भी है कि आखिरकार इतने दिनों तक पुलिस से निदा खान कैसे बचती रही, उसे किसका सहारा मिल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। देखिए। नासिक सिटी देवाली कैंप पुलिस स्टेशन, crime number 156/26. The accused Nida Khan had applied for anticipatory bail, which was rejected by the Honorable Court. Nasik City Police and Chhatrapati Sambhajinagar City Police, in a joint operation, have yesterday arrested the accused Nida Khan from Naregaon area of Chhatrapati Sambhajinagar City. She was found in Naregaon, where the local corporator Mateen Majid Patel had harbored her, and accordingly we have made the local corporator Mateen Majid Patel as an accused in this case. तो आखिरकार निदा खान पकड़ी गई और ऐसे में अब उम्मीद यही कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन से बड़े लिंक्स, अब सब एक्सपोज होंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ। 25 दिनों से फरार चल रही थी, फरारी से गिरफ्तारी तक अब ये जो निदा खान पकड़ी गई है, क्या लग रहा है अब राज उगला जाएगा? कौन कौन, किस किस का क्या रोल, सब सामने आ जाएगा। जय श्री राम। देखिए बहन, अगर शिल्पा जी, अगर एक सिर्फ निदा खान हो तो बात समझ में आती है। ऐसे सैकड़ों महिलाएं और सैकड़ों पुरुष हैं जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में। आपने अभी देखा था कि कैसे एक चश्मा बेचने वाला कंपनी में जब तिलक लगा करके वहां उनके स्टाफ जा रहे थे, तो किस तरह का लेंस कार्ट में जिस तरह की परेशानियां पैदा हुई। यह धीरे धीरे एक एक करके लोग कैसे कन्वर्जन में लगे हुए हैं। तो निदा खान से बात उगलवाने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि धर्म परिवर्तन, चाहे वह हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू, कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन में पाया जाए तो उसको सख्त से सख्त उसको सजा मिले। और यह सजा जो है, हाजी साहब प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, जब तक आचार्य जी बोल रहे हैं। जी हाजी साहब से मैं बोल रही थी, प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है सर पीछे से। आचार्य जी पूरी करें अपनी बात। हाँ, मैं चाहता हूं कि यह केस 4 साल 5 साल ना चले। ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई करके उनको सजा देने की जरूरत है। ठीक है, ताकि इस तरह की घृणित अपराध बार बार ना हो सके। सिर्फ एक निदा खान आरोपी नहीं है, उसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। इनकी टीम जो है वह लोग भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए तत्पर हैं।
भगवान का कृपा है कि अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शासन आ गई है, तो आप देखिएगा कैसे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान निकाले जाएंगे, भगाए जाएंगे। मुझे लगता है भारत में सर वो अलग मसला इस है, तरह की घुसपैठियों घटनाओं को में बाहर कमी का आएगी। रास्ता दिखाना वो अलग मसला है, लेकिन अपने ही देश में रहकर किस तरह से धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जा रहा है, कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उनको ललचाया जाता है या फिर कभी कभी धमकाया जाता है और धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, इस पर मैं लौटूंगी सर आपके पास। हाजी नाजिम खान साहब, अब मैं आपका रुख करूंगी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। खान साहब, निदा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे डिफेंड करेंगे या फिर सख्त सजा की उसके लिए मांग करेंगे? हाँ शिल्पा जी, मेरी आवाज अब तक आ आ रही रही है सर, बहुत अच्छे से। हाँ शिल्पा जी, देखिए पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज मेरे आपके साथ नए चैनल पे शुरुआत हुई है डिबेट शुक्रिया पर, सर। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से कामयाबी के शिखर पर चलती रहे। शुक्रिया और रही बात जिस तरीके से अभी आपने मुंबई की बात करी, आपने निदा खान की बात करी, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि अपराधी श्रेणी वाला अपराधी होता ना, उसका कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता है, लेकिन अगर उसके धर्म या मजहब के अंदर उसकी आइडेंटिटी चेक करी जाती है तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को पूरा टारगेट किया जाता है। अभी आपको पता, आपने महाराष्ट्र का जिक्र करा, तो महाराष्ट्र के अंदर आपने निदा खान का नाम ले दिया, लेकिन वहीं पर एक अशोक खरात है, अशोक खरात का भी जिक्र होना चाहिए। अशोक खरात ने किस तरीके से हमारे हिंदू बहन बेटियों के वीडियो बनाई और उनका शोषण करा, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, वो भी तो अपराधी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निदा खान का सिर्फ और सिर्फ मजहब देखा जा रहा कि निदा खान एक मुस्लिम है, और हम तो ये कहते हैं कि नहीं, अपराध चाहे निदा खान करे, अपराध चाहे अशोक खरात करे, कानून की नजरों में सब समान है सर, सब पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने सिर्फ इतना आपसे पूछा कि आप भी खान है, निदा खान भी खान है, क्या धर्म के नाम पर आप उसको डिफेंड तो नहीं करेंगे? अगर गलत किया है तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ शिल्पा जी, देखिए अभी आपने कहा निदा खान है, नाजिम खान है, तो आपने कहा कि मैं निदा खान को खान होने के नाते डिफेंड करूंगा। यही तो एक नैरेटिव देश के अंदर सेट किया जाता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बचाने की कोशिश करता है, और जबकि यह है कि अगर कोई अपराधी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो तो अपराधी होता है, अपराधी की श्रेणी में उसका धर्म या मजहब नहीं देखना चाहिए। हाँ, और शिल्पा जी एक चीज और मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो अभी आपने देखा होगा, भाई यहाँ पर निदा खान का मामला आ गया, और लेकिन यहाँ बरेली की एक घटना है, बरेली की घटना का जिक्र नहीं आया। मौलाना तौफीक रजा साहब की किस तरीके से लिंचिंग कर दी गई, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। पीस पार्टी आवाज उठाती है उसके लिए, और उनके जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, पीस पार्टी यही चाहती है। और एक चीज और है, यहाँ जब आप कहते हैं कि निदा खान ने धर्म परिवर्तन कराया, तो मामला हो चाहे वो बरेली का मामला हो, जहां भी गलत होगा, धर्मांतरण का रैकेट जहां भी चलाया जाएगा, जाहिर तौर पर सबका पर्दाफाश होना चाहिए, सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। शिल्पा जी 30 सेकंड और, हाँ मैं आप ही के पास आ रही हूं। हाँ, बरेली के अंदर एक पुजारी है, सुन तो लीजिए, बरेली के अंदर एक पुजारी है, बड़ा सीना चौड़ा कर कहते हैं वो पंडित शंखधार है, कहते हैं कि देखिए मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम बेटियों की घर वापसी कराई। सीना चौड़ा के कहते, क्या वो घर वापसी के नाम पर जिस तरीके का खेल खेला जा रहा है, क्या मुस्लिम बेटियों का शोषण नहीं हो रहा है इसमें? भी बेटी तो मुस्लिम की भी हिफाजत होनी चाहिए शिल्पा जी, हम तो वही चाहते हैं कि बेटी हमारी हिंदू की भी सुरक्षित हो, बेटी मुस्लिम की भी सुरक्षित हो, क्योंकि जगत जननी का सुरक्षित होना पूरे देश का सुरक्षित होना। अगर आज हमारी जगत जननी सुरक्षित नहीं होगी तो देश कहां से सुरक्षित होगा? बिल्कुल, दोनों बराबरी पर है, ना हिंदू बेटियों के साथ हो ना मुस्लिम बेटियों के साथ हो। भाई बेटी हिंदुस्तान की है, हिंदू मुसलमान में इसे डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में खान साहब, मैं बस उस मानसिकता को दरअसल आपसे समझना चाह रही हूं, जब निदा खान जैसी मानसिकता वाले लोग टारगेट करते हैं हिंदू लड़कियों को, खास तौर पर बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पहले उनको इस्लाम को लेकर पॉजिटिव चीजें दिखाकर अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, और कभी ललचाते हैं, कभी धमकाते हैं। ये किस तरह की मानसिकता सर, और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इनको पहचाना जा सकता है सर? हाँ शिल्पा जी, देखिए अभी आपका सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए अभी मैं कहता हूं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मैंने कुरान शरीफ की आयत कोट करी है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि आपकी आस्था आपको मुबारक, और मेरा यकीदा मुझे, मैं अपने यकीदे पे ईमान रखता हूं। और रही बात ये, अभी आपने कहा कि कैसे बहलाते फुसलाते, तो फिर मैं कुरान शरीफ का 3रा पारा तिलका रसूलु आयत नंबर 256 ला इकरा फिद्दीन का जिक्र करता हूं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा कुरान कहता है कि जबरन नहीं है किसी के उसमें। जब मेरा कुरान ने मना कर दिया कि जबरन नहीं है, तो जो
लोग किसी का जबरन कराते हैं वो मेरे मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से समझते नहीं है, मेरे मजहब इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते। ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज उनका बायकॉट करता है और भारत सरकार और राज्य सरकार और प्रशासन से अपील करता है कि अगर कोई भी किसी की बहन बेटी को बहलाता है, फुसलाता है या उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए बिना भेदभाव। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुस्लिम है तो इसको सजा मिले, ये हिंदू है तो इसको नहीं मिले, सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए मुस्लिम की बेटी होती है शिल्पा जी, मुस्लिम की बेटी होती है तो बड़ी आसानी से कहा दिया जाता कि ये तो घर वापसी है। जहां हिंदू की बेटी हो तो उसको कितने तरीके से पेश करा जाता है कि लव जिहाद करा। भाई अपराध तो दोनों ने करा है, अपराधी तो दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे सजा एक को मिले शिल्पा जी ये सही नहीं है। हम कहते हैं कि गुनहगार दोनों हैं, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। पीस पार्टी तो हमेशा ये चाहती है कि अमन में सुकून बना रहे और बेटियों की रक्षा की तो बात पीस पार्टी हमेशा करती है और कहती है कि हमारी बेटियों के सुरक्षा के लिए पीस पार्टी मैदान में। तो पीस पार्टी चाहती है कि बेटियों की सुरक्षा आप कह रहे हैं, होना। आपने बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया और कुडोस टू यू, आपको अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगी कि आपने जो बात कही है, यानी कि निदा खान अगर आपकी जैसी सोच रखती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, शायद कॉर्पोरेट जगत में इस तरह से जिहाद का काम उसकी तरफ से जो किया गया था वो नहीं होता। लेकिन हिंदू धर्मगुरु का मैं रुख करूंगी, आचार्य जी आपका मैं रुख करूंगी। आचार्य जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम बेटियां, सिर्फ हिंदू बेटियां, यानी कि ये खेल तो दोनों तरफ से चल रहा है। तमाम उन्होंने मामले भी यहां पर गिनवाए हैं, यानी कि बिना किसी भेदभाव के दोनों तरफा मामले सामने आने चाहिए और उनके ऊपर इक्वल कार्रवाई होनी चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात का कि ठीक है हिंदू बेटियों के साथ जिस तरह से बरगलाकर उनको कन्वर्जन करवाया जा रहा है, मुस्लिम बेटियों के साथ जहां हो रहा है वो भी गलत है? देखिए शिल्पा बहन, मैं आपको बता दूं, देखिए लोग कहते हैं कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तो जितने बम फोड़ने वाले हैं सब मुसलमान ही क्यों? जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं मुसलमान ही क्यों? इसका मतलब आतंक की जात है एक मुसलमान। पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं शिल्पा जी मैं काउंटर करूंगा 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब। लेकिन शिल्पा जी देखिए, हिंदू बेटियों को अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है, लव जिहाद करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और मैं यह मानता हूं कि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन कोई कराता ही नहीं। मेरा ऐसा खुद का असेसमेंट है। कोई भी व्यक्ति मुस्लिम लड़की को हिंदू घर में शादी करके नहीं लाता, या 1% भी ऐसा नहीं है। और देखा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का कोई करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धमका के, ललचा के, बरगला के नहीं होना चाहिए। लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो ये जो पीस, जो शांति दूत लोग हैं, ये लोग उसके सर कलम कर देते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। इसके कारण कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करता। अगर कोई करता है तो कानूनी रूप से जुर्म है, उसको भी वही सजा होना चाहिए जो मुस्लिम व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का सजा होता है। आचार्य जी देखिए, ये तो हमारे देश का संविधान इजाजत देता है ना कि अगर कोई बालिग है अपनी इच्छा से वो जिस धर्म में शादी करना चाहे, स्पेशल मैरिज एक्ट उसके लिए बनाया गया है, तो इसमें कानून का उल्लंघन कहाँ है? हाँ, कानून का उल्लंघन तब होगा अगर उसको धमकाया जाए, ललचाया जाए, मार पीट के या फिर कोई डर दिखाकर उसको कन्वर्ट करवाया जाए। शिल्पा जी, आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, क्रिश्चियन से, अलग अलग धर्मों से लोग शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं। वह एक एक्सेप्शनल चीज है। जो व्यक्ति अपना मर्जी से प्रेम विवाह करता है वो अच्छी बात है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अब्दुल जो है वह अमित बन करके, सुकेश बन करके, प्रेम बन करके शादी करता है और पहचान छिपाकर अगर कोई लड़की को बरगला रहा है तो खान साहब वो तो फिर गलत है ना सर। और ऐसे में मैं देखिए, मैं आचार्य जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि पूरी कम्युनिटी इसके लिए दोषी ठहराई जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी को हम दोष देते। खान साहब, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? हाँ शिल्पा जी देखिए, अभी मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी के सवाल का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा था कि सारे मुसलमान आतंकवादी
क्यों होते हैं। इन्होंने देखिए पूरे मुसलमानों को, यानी कि भारत के अमन पसंद मुसलमान जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, उनको भी इन्होंने इसी श्रेणी में रख दिया। बड़ा शर्मनाक बयान है आचार्य जी आपका। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, मना करने से नहीं होगा, आपने सारे भारत के मुसलमानों को आतंकवादी की श्रेणी में रखा। और आचार्य जी एक चीज और अभी आपने एक बात कही कि सारे मुसलमानों का धर्म जो आतंकवाद होता है, ये बता दीजिए 11 जो कैमरे लगाने वाले दिल्ली के अंदर पकड़े गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे, वो किस समुदाय से आते थे। और देखिए शिल्पा जी एक बात और सुन लीजिए, आचार्य जी कलाम कितने हैं? अरे आपके सामने भी अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं, हाजी नाजिम खान अब्दुल कलाम साहब जैसे सिद्धांतों की चलने वाले लोग हैं। सारे एक चीज और सुन लीजिए, माइंड वॉश करने में लगे रहते हैं 24 घंटा, और हर मस्जिदों के अंदर AK-47 की काम चलते रहता है। आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? मैं तो जान रहा हूँ। सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए आचार्य जी, बिहार का वो हिस्सा जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो, या आप पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, ऐसे 50 जगह है, चाहे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सब जगह जितने भी मौलाना मौलवी हैं, उनका काम है नफरत पैदा करना, लोगों के बीच में नफरत पैदा करके जो युवा चेहरा है उनको नहीं आचार्य जी, देखिए सबको इस तरीके में नहीं डाला जा सकता, लेकिन जो कर रहे हैं वो फिर कानून के शिकंजे से बचेंगे नहीं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है या फिर आगे भी दी जाती रहेगी? खान साहब कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ, देखिए अभी आचार्य जी ने बीच में बात रोक दी। देखिए अभी इन्होंने एक मेरी कम्युनिटी को पूरे को इन्होंने टारगेट कर दिया, लेकिन मैं बताता हूँ, आप पहलगाम का घटना का जिक्र करता हूँ। शिल्पा जी देखिए, सुन लीजिए आचार्य जी, आप सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई थी, पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे जिन्होंने मेरे 26 भारतीयों को शहीद किया था, लेकिन बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। लेकिन आचार्य जी ये क्या बात हुई जब हम आतंकी संगठनों को नाबूद कर रहे थे, मेरी सोफिया कुरैशी बहन व्योमिका सिंह, लेकिन भारत की जासूसी करने वाले किस समुदाय से आ रहे थे? हमारी खुफिया बातें पाकिस्तान तक कौन पहुंचा रहा था? दहशतगर्द मुल्क को। अरे हमारी बहन बेटियां तो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर रही थी, लेकिन लगाने वाले थे वो कौन लोग थे जो पकड़े गए? तुषार चौहान कौन था जो अभी इधर पश्चिमी यूपी में पकड़ा गया? अरे बहुत सारी ऐसी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ये सिस्टम किस तरह से डेवलप होता है? जैसे निदा खान ने किया, अन्य तमाम लोगों के सपोर्ट के साथ ही तो किया होगा, और वो सब उसी कम्युनिटी से थे। सर ऐसे में कैसे ये एक मानसिकता वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे इस पूरे नेक्सस को क्रिएट कर देते हैं? मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ सर, और इस नेक्सस को कैसे पहचाना जाए? सर मदद हो जाएगी बहुत सारी हिंदुस्तान की बेटियों की। शिल्पा जी देखिए, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, यहाँ निदा खान की बात होती है तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिम समाज निदा खान के साथ नहीं है। हम चाहते कि इस मामले की जांच पड़ताल हो, इस वक्त जांच पड़ताल हो, ताकि पता तो चले इस नेटवर्क के साथ और कितने मुसलमान तो है ना, कहाँ हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करते हैं आचार्य जी। मैंने कहा, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जांच होनी चाहिए, लेकिन आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल लेके आ गए। और रही बात एक चीज और, यहाँ पर जो बात आती है, उनको गलत तरीके से पका रही थी धर्म के लिए, कब आप इंसाफ दिलवा रहे हैं? हाथरस के अंदर जो घटना घटी, मनीषा वाल्मीकि मेरी बहन, उसके पीड़ित परिवार को आप लोग कब इंसाफ दिलवा रहे? उन्नाव की घटना के अंदर किस तरीके से मेरी बहन के साथ हुआ, उसको कब आप इंसाफ दिलवा रहे? और मधुबनी के अंदर, सुनिए, मधुबनी के अंदर अभी बिहार के अंदर मेरी बहन बेटी को किस तरीके से यहाँ पर रोजे की हालत में उसकी लिंचिंग कर दी गई, तबरेज अंसारी को मार दिया गया, अखलाक की लिंचिंग हो गई, अखलाक, और सुन लीजिए, अकबर को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया, वर्दी धारक ने कोच में, जो ट्रेन का कोच होता है उसमें उनका नाम पूछ के उनके गोली मार दी। अरे भाई कैसा भारत बनाना चाहते हैं? हम भारत बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों सुरक्षित होने चाहिए। आप लोग नफरत फैलाएंगे, मोहब्बत फैलाएंगे। आपके जो स्कॉलर्स हैं खान साहब, आपके धर्म में जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या अपील करेंगे? वो क्या निदा खान जैसे लोगों से दूर रहने की बात कहेंगे सर? या फिर वो भी एक सेकेंड आचार्य जी, या फिर वो भी इसी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं जो निदा खान ने किया वो सही किया, क्योंकि इस्लाम कैसे सपोर्ट करता है सर, ये भी क्लियर कर दीजिए। हाँ शिल्पा जी देखिए, मैंने तो पहले मजहब इस्लाम के बारे में बता दिया। अब देखिए, मैंने लाइक फिद्दीन का इसलिए जिक्र करा, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर
जबरन नहीं है। मैंने तो खुद ही बताया, जो ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, जो किसी को गुमराह करते हैं, वो देखिए मेरे मजहब इस्लाम के भी खिलाफ बात करते हैं और भारत के संविधान के खिलाफ भी। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल होने के साथ इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और शिल्पा जी एक चीज और है, एक एक्स मुस्लिम का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक्स मुस्लिमों की भी बड़ी जांचें होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि एक्स मुस्लिम जिस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अभी एक पकड़ा तो गया है, पता चला उसने कितने 13 साल के बच्चे को मार दिया था। अब जब जाके अब उसके कितने 25-30 साल के बाद तब पता चला है कि हाँ इसने हमारे हिंदू भाई के बच्चे का अपहरण करके उसको मार दिया गया। ये कितने बड़ी चिंताजनक बात है। तो तभी तो कहता हूँ कि ऐसे एक्स मुस्लिमों की भी जांच होनी चाहिए। जितने भी भारत के अंदर एक्स मुस्लिम फैले हुए जो मजहब इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मेरा देश सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है आचार्य जी बोलिए। सुनिए बहन, पहलगाम में जो घटना घटी, वहां हिंदुओं को पूछ करके मारा गया कि आप किस धर्म से हो, आप कलमा पढ़ो। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम आतंकवादी अभी मुंबई में क्या किया, उस व्यक्ति ने 2 सिक्योरिटी गार्ड को पूछा आप किस धर्म से हो, धर्म पूछने के बाद उस पर चाकू चलाया। और जो एक्स मुस्लिम की बात कर रहे हो, हिंदू थोड़े है, मुसलमान ही तो है। अरे आप भी सपोर्ट करते थे उसका। अरे आप माला पहनाते थे उन एक्स मुस्लिमों को, आप माला पहनाते थे, उनका स्वागत करते थे। जितना वो मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करते थे, उतना ही आप लोग उनका स्वागत करते थे। जगह जगह आप उनको गिफ्टों से सम्मानित करते थे। आचार्य जी ये तो चेहरा आप लोगों का पूरा देश ने देख लिया, किस तरीके से आप एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते थे, पूरे देश ने देख लिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक्स मुस्लिमों की तो मैंने जांच की बात की, लेकिन आपने आसाराम सुन लीजिए, आसाराम सपोर्ट नहीं करता, राम रहीम, इनके जो आश्रम में जो कितने कुकृत्य हुए थे उनकी की बात कर दीजिए। और सुन लीजिए, गुजरात के अंदर एक आश्रम था, नकली करेंसी बनाने वाला पकड़ा गया था। गुजरात के आश्रम की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई होनी चाहिए, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। अरे मुस्लिम को निकाल के सिर्फ इनके अपराधियों के ये देखना चाहिए कि अपराधी है। अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। नहीं, मैं आपसे समझना चाहूंगी खान साहब कि मुसलमानों के साथ ये क्यों देखने को मिलता है कि उनको ऐसे ब्रेन वॉश क्यों किया जाता है कि अगर आप इस्लाम के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो फिर आप जन्नत में जाएंगे। सर ये कहाँ गलती होती है, ये कहाँ खामी है और ये कैसे सुधारा जा सकता है? क्यों मुसलमानों के साथ ये देखने को सुनने को मिलता है कि उनको ये सिखाया जाता है और कहाँ सिखाया जाता है? आप लोगों को इस पर गौर करना होगा ना कि कहाँ ये गलत शिक्षा उनको दी जा रही है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करवाएंगे, हिंदू बहन बेटियों को अगर अपने धर्म में लेकर आएंगे तो फिर आपको जन्नत मिलेगी, इनाम मिलेगा, अल्लाह खुश होगा। स्कूल बनते हैं तो होते क्यों मदरसा? शिल्पा जी मैं देखिए अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट का समय लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो बात करेगी कि कहाँ ये बातें सिखाई जाती है, मैं जनतंत्र के इस पे न्यूज इंडिया वाले चैनल पे आपके कहना चाहता हूँ कि आप अपना कैमरामैन टीम को भेजें मेरे साथ, जहां मदरसे में आप कहते हैं वहां मैं साथ में चलने के लिए, मदरसों में क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसके साथ मैं अब आचार्य जी से कहना चाहता हूँ कि आप ये आश्रम के अंदर लेके जाएं कि आश्रमों के अंदर क्या होता है, पूरे देश को पता चलना चाहिए। बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की, दोनों के सुरक्षित होने चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात करता हूँ। मेरा थोड़ा प्रोग्राम लगा हुआ है, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, शुक्रिया खान साहब साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। खान साहब चले गए। आचार्य जी पूजा पाठ एक स्थान ही होता है, लेकिन मदरसों में क्या होता है कुकृत्य पूरा देश जानता है। पूरे आचार्य जी आवाज दीजिए आचार्य जी की। लगता है आचार्य जी से भी संपर्क कट गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।